पाकिस्तान का हाई बैडमिंटन मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव। आसानी से 7 विकेट से मुकाबला पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया है और ये जीत की हैट्रिक जो वर्ल्ड कप में भारत ने ली है। देखिए 2-2 इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमें दो दो मुकाबले जीत कर आ रही थी। इनके देखें अफगानिस्तान को भारत ने हराया और एक मजबूत टीम कह सकते हैं, क्योंकि मजबूत टीम के लिहाज से आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप से जरूर वो पेश अटैक में थोड़ी वीकनेसेस आई हैं। इनके देखें जो निशाम साहब बाहर गए हैं, हारिश रऊफ हो या सांसा अफरीदी का वो आप देखें शीम अटैक जो है कह सकते हैं उसमें वो पैनापन नहीं दिख रहा। हसन अली आए हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी टीम में डाला है, लेकिन हसन अली को टीम लगातार आप देखें नई बॉल के साथ गेंदबाजी करने का निशाम शाह की रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको एड किया गया है। विकेटें जरूर ले रहे हैं, लेकिन वो पैनापन जो पाकिस्तान की गेंदबाजी में एशिया सबसे पहले दिख रहा था वो बिल्कुल नहीं दिखा है। रोहित शर्मा करते क्या, देखिए हाई वोल्टेज मुकाबला था। रोहित शर्मा जानते कि ये मुकाबला बहुत हमारे लिए मैटर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हम कभी हारे नहीं है और यहाँ चाहेंगे भी नहीं। कोई इंडियन कैप्टन होता शायद उसकी थिंकिंग में यही होता कि हम पाकिस्तान को किसी हाल में इस मुकाबले में हराएं। रोहित शर्मा टॉस जीतते कहते आइए हम पहले करेंगे बॉलिंग, पाकिस्तान से कहते आइए आप बैटिंग करिए। और इन केस देखें फकर जो दूसरे मुकाबले में ड्रॉप हुए पाकिस्तान की तरफ से, उनको मौका अगेन नहीं मिला है। अब्दुल्ला शफीक जिनका दूसरे मुकाबले में श्रीलंका के सामने अनबिलीवेबल 100 आया, तो उनको अगेन एक बार प्रमोट किया गया। इमाम उल हक की बात करें कि शुरुआत दोनों ओपनर पाकिस्तान के लिए बेहतर करते हैं, लेकिन सिराज जो पिछले मुकाबले में इनके देखें जो अफगानिस्तान के सामने विकेट लेस गए, महंगे गए, ऐसा लगा कि आउट ऑफ फॉर्म जाते दिखे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने उनको प्लेइंग 11 में रखा। शुभमन गिल की एंट्री हुई है और ईशान किशन बाहर गए हैं। शार्दुल को अभी भी टीम में रखा गया था, जो कि उनके लिए अच्छी बात थी। इनकेस देखें जो आपकी पेश अटैक थी, इनकेस देखें शमी थे, इनकेस देखें माफ करना सिराज थे, हार्दिक थे। और हार्दिक इस ग्राउंड को भली बात जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मोटेरा स्टेडियम में वो आईपीएल फ्रेंचाइजी की अगर आप देखें कप्तानी करते हैं और टीम को आप देखें 2 बार अगर आप देखें फाइनल तक ले गए, एक बार चैंपियन बनाया। तो उनकी अगर आप देखें जो इमाम की विकेट गिरी थी, वहां से एक विकेट गिरने के बाद इमाम और बाबर की जो पार्टनरशिप लगी, ऐसा लगा कि अटैकिंग अप्रोच के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आई थिंक उनके भी माइंड में होगा कि 300 से प्लस जितना भी अगर स्कोर होगा वो एडवांटेज होगा, लेकिन हर हाल में 300 रन पाकिस्तान भी जानता था कि बोर्ड पे होने चाहिए थे। लेकिन इमाम की विकेट गिरने के बाद रिजवान और बाबर ने एक पार्टनरशिप लगाई। उस पार्टनरशिप में अगर आप देखें अगेंस्ट अगर आप देखें बोल के अगर आप देखें धीमी पार्टनरशिप रही, लगातार आप देखें बाबर हो या रिजवान पर दोनों पर प्रेशर रहा। और जैसे ही 155 पर 2 विकेटों के बाद जिस वक्त बाबर आउट हुए, उस वक्त अगर आप देखें 155 रन पाकिस्तान के बोर्ड पे थे, 2 विकेटें गिरी थी, 8 विकेट पाकिस्तान के हाथ में थे। लेकिन बाबर की विकेट गिरने के बाद इनके देखें वो कुलदीप का अगला ओवर आप देखेंगे जिसमें सौ शकील, देखिए हमने माना कि मिडिल ऑर्डर में बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी है, बम मुकाबले हों या बम मुकाबले से पहले पिछले एक साल से देखें अब्दुल्ला शफीक की आप बात करेंगे, सौद शकील की बात करेंगे, आकाश शर्मा की, तीनों प्लेयर पिछले एक साल से पाकिस्तान के लिए आप देखें बड़ा बेहतर खेल के आए। तो तीनों प्लेयरों को वर्ल्ड कप में मौका मिला है। और सौद शकील की जो विकेट थी इनके देखें भारत के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन के आई। उसके बाद इफ्तिकार आते हैं, इफ्तिकार उसी ओवर में आउट होते हैं। एक ओवर में 2 विकेटें मिलने के बाद एक आया दूसरा गया, और बैक टू बैक ओवरों में जब बुमराह ने इनकेस देखें शेट रिजवान को बोल्ड कर दिया, शताब आए उनको बोल्ड कर दिया, तो वहां से पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर चला गया। और पाकिस्तान जो 155 रन पर 2 विकेटों के नुकसान पर ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान के पास नीचे बैटिंग है, अभी इफ्तिकार का आना बाकी है, सौद शकील का आना बाकी है, शेट रिजवान हो चुके हैं, बाबर बेहतर खेल रहे हैं। तो वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें 155 पर जो 2 विकेटों के नुकसान की थी, 191 रन पर यानी 35-36 रन के अंदर आप देखें पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। और आप देखें शार्दुल को विकेटें नहीं मिली, क्योंकि शार्दुल ने 2 ही ओवर कैरी करिए हैं, बाकी सभी गेंदबाज को 2-2 विकेटें मिली हैं। और 191 के टारगेट में इनके देखें जो अफगानिस्तान के सामने लो स्कोरर मुकाबला था, उतने रन थे नहीं बोर्ड पे, फिर भी रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करी है कि पहले मुकाबले में जो ऑस्ट्रेलिया के सामने वो आउट हुए हैं, उसके बाद दोनों मुकाबले में उन्होंने जो बैटिंग करी है और जिस एडवांटेज के साथ बैटिंग करी है, पावर प्ले में आप देखें अफगानिस्तान के सामने भारत के इनके देखें 94 रन, आप पावर प्ले में अगर 94 रन बना रहे हैं और आपको समथिंग अगर आप 250 चेज करने जा रहे हैं तो थिंकिंग आपकी दिखाती है। और इनकेस देखें वही पाकिस्तान के सामने हमने देखा, आपने 79 रन लगाए, इनकेस देखें पावर प्ले की आखिरी गेंद पर आपने विराट को खोया और 2 विकेटें 79 रन, इनकेस देखें आगे फिर आप खेलना शुरू हुए और श्रेयस आए। देखिए श्रेयस का हमने माना कि पहला मुकाबला दूसरा मुकाबला दोनों में रन नहीं थे इनकेस देखें, लेकिन यहाँ वो खुश होंगे क्योंकि उन्होंने जो 50 चढ़ा है उनको कॉन्फिडेंस आएगा। और हर हाल में क्योंकि आपकी बैटिंग ऐसी है, शुभमन गिल अगेन देखिए शुभमन गिल ने 2 कवर ड्राइव मारे हैं, उसके बाद अगर आप देखें डाउन द लेग गेंद थी, उसके बाद फाइनल लेग पिक चौका मिला है, तो उनका खेलना देखिए टॉप ऑर्डर को कॉन्फिडेंस देगा, रोहित को कॉन्फिडेंस देगा, विराट को कॉन्फिडेंस देगा। और पूरी बैटिंग लाइनअप जानती है कि शुभमन गिल जैसा क्लास बैट्समैन
और जो फॉर्म उनके पास लगी है, अगर वो हमारी बैटिंग यूनिट में है, जो कि हर टीम चाहेगी, क्योंकि उनके पास जो फॉर्म है, डेविड कॉनवे हो या रविंद्रा की बात करते हैं, तो बड़े आसानी से भारत ने मुकाबला जीत लिया 29 ओवर में। क्योंकि भारत को जानता है, भारत भी जानता है 19 ओवर में भारत ने 192 रन बना के दिखाए हैं। और यहाँ से हराने में पाकिस्तान जानता कि रन अगर 300 भी बोर्ड पे होते शायद तब भी हम मुकाबला हारते, लेकिन शायद पाकिस्तान आखिरी तक शायद मुकाबला ले जा सकता था, मुकाबले में रोमांचक होता। तो शायद अगर आप देखें जो हाई वोल्टेज मुकाबले की हम बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होगा, ये होगा वो होगा, कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा पाकिस्तान, तो उस लिहाज से कह सकते हैं वन साइडेड मुकाबला रहा। क्योंकि पाकिस्तान इस मुकाबले में रहा नहीं है, कह सकते हैं शुरुआत की 25 ओवर में उन्होंने जो ठीक ठाक बैटिंग करी, 2 विकेटें खोई, तो वहाँ से तो कह सकते हैं थोड़ा वो लड़े। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें जो गेम का, अगर आप देखें 4 हिस्सों में अगर आप गेम को बांटेंगे, 50 ओवर अगर आप देखें पाकिस्तान की शुरुआती 25 ओवर में पाकिस्तान बेहतर दिखा, उसके बाद आखिरी 25 ओवरों में ओवरऑल देखें जिस तरह उन्होंने कह सकते हैं जो 5-6 ओवरों में कह सकते हैं 35-36 रन पे जो आखिरी 8 विकेटें खोई, वहाँ से कुछ दिखा नहीं है। और जब दिखी उनकी गेंदबाजी की बारी आई, शान अफरीदी को 2 विकेटें मिली हैं, पर वो मुकाबले में पाकिस्तान को बैक करने के लिए काफ़ी नहीं थी, ये पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन होपफुली अगर आप देखें आज एक बड़ा मुकाबला है, क्योंकि दिल्ली में आज अगेन बात करनी पड़ेगी, इंग्लैंड का मुकाबला है, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम, क्योंकि टॉप 4 कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान का आगे अगर देखें फ्यूचर, ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले खेलने हैं, साउथ अफ्रीका से खेलने हैं, और साउथ अफ्रीका इस बार रुकने वाली टीम नहीं है। जोकर का डेक भले उनके ऊपर है, इनकेस देखें यहाँ इंडिया की बात आप करेंगे, न्यूजीलैंड की बात करेंगे, इनकेस देखें साउथ अफ्रीका की बात होगी, नीचे से इंग्लैंड क्या करती है, इंग्लैंड एक जीती एक हारी, वहाँ से देखना पड़ेगा। इनकेस देखें ऑस्ट्रेलिया 2-2 लॉस करके आ रही है, आगे क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा।